आगामी नगरीय निकाय चुनाव में क्या है जनता का मिजाज, किन विकास के मुद्दों पर पार्षद और अध्यक्ष ने तोड़ा जनता का दिल। नाली की समस्या सबसे ज्यादा, सफाई की। जनता की किन अपेक्षाओं पर पार्षद नहीं उतर पाए खरा। घर में नल रहने के बाद में हम मंदिर का पानी भरते हैं सरकारी नल से, और नाली तो ऐसी टूटी है कि घर में कहीं बैठ नहीं सकती, इतनी बास आ रही है। कहां हो गई पार्षदों से चूक, हम बताएंगे आपको नगर का सूरत हाल। वोट किया जब चुनाव में, तो आपने क्या समझ करके वोट? अच्छा समझ के करे बेटा। तो जब आपने वार्ड पार्षद को पहले भी नहीं देखा था, तो फिर आपने देखा था, जब से चुनाव जीता तब से नहीं देखी, आए नहीं है। देखिए हमारा खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा BTV न्यूज चैनल पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं BTV न्यूज़ का खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा। वार्ड परिक्रमा के इस अंक में आज हम खड़े हैं वार्ड क्रमांक 29 के उस क्षेत्र में, जहां पर जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, यहां पर सेठिया साला है। सेठिया साला जिससे बालाघाट के नगरवासी काफ़ी परिचित हैं। ये बहुत प्रसिद्ध एक शिक्षण संस्थान रहा है बालाघाट नगरवासियों के लिए। हम बात करते हैं यहाँ की कुल जनसंख्या की। यहाँ की जनसंख्या लगभग 1350 के आसपास है और 700 से 800 के बीच यहाँ पर मतदान होता है। फ़िलहाल आरक्षण की प्रक्रिया में वार्ड क्रमांक 29 जो है इसे SC महिला के लिए आरक्षित किया गया है। आइए अब हम बात करते हैं इस वार्ड के रहवासियों से, क्या है उनकी प्रमुख समस्याएं। जी, अपना नाम बताएं। कलाबाई सहारे जी, किस तरह की समस्या है आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में ये मकानों के पैसे और पानी के पैसे की, और हमारे पूरे वो सरपंच व पार्षद ये लोग सही सलामत है हमारे। जी, ये जो आप बता रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि, ये कब स्वीकृत हुआ था आपको? हमको तो पहले ही बार हुआ। तो कितनी राशि आ चुकी है और कितनी आना शेष? नहीं, हमारी पूरी आ गई है। जी, तो किसकी नहीं आई? ये इन लोगों की नहीं आई है ना। अच्छा अच्छा, और किसी समस्या, जो पानी की समस्या है? पानी का नल नहीं आ रहे। पानी एक भी समय नल नहीं आता? नल का इधर आता ही नहीं पीने का। अच्छा, पीने का पानी नल नहीं आता है? नहीं आता। तो इन समस्याओं से अपने वार्ड पार्षद को बताए थे आपने? हाँ, वार्ड पार्षद तो आके देख रहे हैं, उधर मोटर लगा लेते हैं तो इधर नहीं आता। अच्छा अच्छा, और जो नालियों की साफ सफाई है, कचरा प्रबंधन? देखो भाई, नहीं हो रही है ना, अपने इधर अभी कर रहे हैं। जी, आपका नाम बताएं। संगीता थापा। जी, कितने वर्षों से आप यहाँ निवास कर रहे हैं? यहाँ तो मैं 30 साल से हूँ। जी, इतने सालों में किस तरह के विकास कार्य, निर्माण कार्य हुए? नहीं, निर्माण कार्य भी हुए, विकास भी हुआ, नहीं भी हुआ है। लेकिन अभी सबसे बड़ी समस्या ये है हमारे वार्ड की कि पिछले वर्ष गर्मी में पैसा आया था, तब से गरीबी, जो आवास योजना का पैसा नहीं। देखो, गरीबों की स्थिति ऐसी है कि किराए से रह रहे 1000 रुपये, जबकि 1000 रुपये उनकी आमदनी नहीं है, तो फिर वो कहाँ से देंगे? शासन टाल मटोल कर रही है, बस हो गया कि आज डालेंगे कल डालेंगे। जिनके पैसे नहीं डालना था उनके पैसे डाल चुके, जिनके मजबूत मकान थे उनके पैसे डाल चुके, जिनके कच्चे मकान है उनको अब तक के पैसे राशि नहीं मिली गई है। मतलब जो निर्माण कार्य है वो आधा अधूरा पड़ा? अधूरा। जी, और जो पानी नल का हमको बिल्कुल नहीं मिलता। मीठा पानी हम दूसरे के यहाँ जाते हैं 2 गुंडी पानी लेने के लिए। बोर तो लगा चुके हैं, बोर का पानी लेकिन हमारे मुँह में बैठा हुआ नहीं है। खारा पानी है, मीठा पानी हम लोग को दोनों टाइम के एक टाइम भी नहीं मिलता है ऐसा। बाकी कोई दूसरी समस्या नहीं है। नली भी साफ हो रही है, पार्षद भी ठीक है, बस वही मकान का। ये नाम बताएं। वेदवती थापा। जी, किस तरह की समस्या है आपको? हमको समस्या है ये मकान का, ये पैसा नहीं आ रहा है जी। और हम लोग ये बंदी में रह रहे, पूरा बारिश भर पानी में ही रहे, बच्चा बीमार है, माँ भी बीमार हो गई। बस हमको वही परेशानी, सरकार हमको टला रही है कि 5 तारीख को मिलेगी, 10 तारीख को मिलेगी, बस ऐसे ही बोल रही, पर पैसे नहीं मिल रहे। कितनी राशि स्वीकृत हुई थी और कितनी आ चुकी है? हम लोग को पहले 60 मिली है और एक बार 40। अभी कितना मिलना बाकी है? अभी 1.5 लाख मिलने है। तो मकान का निर्माण कार्य आपका कहाँ तक पहुँचा है? अभी आधा ही हुआ है। आधा ही हुआ है। अभी फिर आप कहाँ निवास कर रहे हैं? अभी हम लोग दूसरे के घर पे, यानी ऊपर पे रह रहे हैं, किराए से दे रहे हैं। मतलब वो आपको किराया भी देना पड़ रहा है और मकान का निर्माण कार्य भी हो रहा है। और बीमारी में भी नहीं लगा सक रहे। बच्चे को बोले कि अभी सरकारी अस्पताल में भर्ती करो करके, बच्चा भी बीमार हो गया है, माँ भी बीमार है। बारिश भर पूरा हवा तूफान आया, कितना पानी में दूसरे के घर में जाके सो रहे। अभी जो लॉकडाउन का दौर रहा, इस दौरान नगरपालिका द्वारा किसी राशन की सहायता और किसी? हाँ, वो सब मिली, हम लोग को मिली, बराबर मिला जी। यहाँ अब हम बात करते हैं यहाँ के वार्ड पार्षद, उनका कार्यकाल कैसा रहा? उन लोग का अच्छा है, बिल्कुल उन लोग ने सपोर्ट करी है, संतुष्ट है उनके कार्यकाल से? जी। अपना नाम बताएं। उषा गाते जी, किस तरह की समस्या है आपको? हमको, हमारा आदमी लंगड़ा है जी, तो आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत हमको कोई लाभ नहीं मिला। आपके आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं? हाँ, दोनों के। तो वहाँ ले गए डॉक्टर के यहाँ, तो बोले यहाँ इसमें कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको।
क्यों, जब आयुष्मान कार्ड से वो आयुष्मान से स्वीकृत है तो उनका क्या क्या कहना है उनका? बोलता है जब ऑपरेशन होगा जब आपको लाभ मिलेगा। अगर ऑपरेशन पेशेंट को नहीं हुआ और कोई भी तकलीफ हुई तो आपको देना चाहिए ना लाभ उसका। ऐसा जरूरी थोड़ी ना था कोई भी बीमारी में लाभ मिलेगा। इसके बाद में हमको है तो पैसे भी हमारे घर के नहीं आए हैं। अच्छा, वो अपने प्रधानमंत्री आवास योजना हाँ। कितने पैसे आ चुके हैं, कितने आना शेष है? 3 किस्त आई है बस। ये आखिरी किस्त कब से नहीं आई है? साल भर हो गया सर। अब तो कर्जा कर करके हमने घर बना, कर्जा वाले छाती छील रहा है अभी हम लोगों को। तो अभी फिर आप कहाँ निवास कर रहे हैं? हम वही हमने कर्जा करके बना लिए हैं। अच्छा। किस्त आने को है पर आपको भी तो सबको तो देना पड़ेगा ना भाई। बाजार से आपने कर्जा उठा के मकान बनाया? मकान बना है बाजार से, लोहा वाला है, सीमेंट वाला है, रेत वाला है, सबका तो कर्जा है ना सर। इस समस्या से आपने वार्ड पार्षद को अवगत कराया था, क्या कहना है उनका? उनका बोले आएगी किस्त रुक के आएगी। कब तक आएगी? साल भर हो गए हम लोगों को। ये है जी, अपना नाम बताओ। रामरती। किस तरह की समस्या है आपको? जी, इस तरह की हमारी समस्या है कि क्या कहते हैं, हम झोपड़ा में पड़े हैं, झोपड़ा में पड़े हुए हैं और हमारी किस्ती नहीं आ रही है। और आपका निर्माण कार्य कितना, कहाँ तक पहुँचा मकान? हमारी स्लिप सब हाइट हो गई। तो फिर अभी आपका रहना कहाँ हो रहा है? अभी हम झोपड़े में रह रहे हैं, यहाँ भी है किराया से। अभी रेडू है, 2-3 महीना हो गया तो किराया से रह रहे, तो हम कर्जा काट के किराया देते हैं। जी, क्या कहना है उनका, क्यों नहीं राशि दे पा रहे हैं, क्यों नहीं मिल रही राशि? अब आई तो नहीं रही है, क्या कहती 2 किस्तें मिली है और 2 किस्ती से हमको मिली तो नहीं है घर के मकान के। और बाकी क्या कहते हैं जो है निराशि भी नहीं आ रही। और जो शासन के द्वारा और जो सहायता राशि और जो राशन प्रदान किया जाता है वो मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना जी, कहाँ मिल रहा है? राशन नहीं मिला। कहाँ राशन तो वही 5 बारिश में तो मिला नहीं क्या? हाँ, लॉकडाउन में मिला था, अभी नहीं। लॉकडाउन में मिला था, अभी नहीं। अभी वो 5 किलो मिलता है, महीना का 5 किलो मिलता है। और क्या कहते हैं पानी की बड़ी समस्या है जी। ये थे जयप्रकाश कॉलोनी के रहवासी। यहाँ जो मुख्य समस्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान स्वीकृत हुए हैं उनकी राशि अभी तक उनके खातों में नहीं आ पाई है। किसी का निर्माण कार्य अधूरा है और किसी का मकान बन ही नहीं पाया है। कुछ ने बाज़ार से, कुछ ने मार्केट से ब्याज पर पैसे लिए हैं, उधार लिया है और किसी तरह से मकान को अपना निर्माण कार्य पूर्ण कराने की कोशिश की है। लेकिन आज भी ये रहवासी अपने मकान को पूर्ण करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और शासन की ओर से जो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो राशि मिलने वाली थी उसकी राह तक रहे हैं। और दूसरी मुख्य समस्या है यहाँ पर पेयजल की। यहाँ पर पेयजल दोनों वक्त नहीं आता, एक वक्त तो क्या दोनों वक्त भी यहाँ पर पेयजल प्रदान नहीं किया जाता। दूसरे साधनों से ये लोग अपनी पेयजल की आपूर्ति कर रहे हैं। बताएं। इंदिराबाई जी, पति का नाम अशोक बादल जी, किस तरह की समस्या है आपको? सर, हमको पैसे नहीं आए हमारे मकान के। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान की राशि स्वीकृत हुई है वो अभी तक नहीं आ पाई? नहीं आई सर, 2 राशि आई, 2 आई थी, एक 40 और एक 60,000 बस। उसके बाद पैसे नहीं आए हमारे। तो अभी फिर आप कहाँ रह रहे हैं? अब वहाँ चले गए अभी लेके सामान। ये झोपड़ी में आप झोपड़ी में रह रहे थे, अब वहाँ बहू बेटा भी उधर चले गए हैं, नागपुर करके उधर चले गए हम लोग। तो सामान वहाँ भी तो पड़ा है थोड़ा, बाकी थोड़ा सामान यहाँ छोड़ दिए, बाकी खाने बनाने के बर्तन वहीं पड़े हैं। तो आपकी सबसे मुख्य समस्या है प्रधानमंत्री आवास योजना की जो राशि है वो आपको मिल जाए। हाँ जी, गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे सर हम। ये झोपड़ी में कब तक रहे आप? ये झोपड़ी में 1.5 साल रही मैं, 1.5 पूरी बारिश निकल गई, गर्मी निकल गई यहाँ पर। मकान टूटा, 2 साल हो गया मकान टूटा है जब से, तो यहीं पड़े थे। यहाँ तो पूरा पानी भर जाता रहा होगा यहाँ? हाँ जी, पूरा ऊपर तक के, रोड तक के पानी भर गया था यहाँ तो। सांप बिच्छू बहुत आते, सांप खूब आते थे। बह गए पूरे, का कहते हैं सामान बहुत। परिचय दें। मैं मानू यादव, पूर्व पार्षद जी, 2 बार से रहा हूँ जी। तो आप यहाँ के पूर्व पार्षद भी रहे हैं, तो वर्तमान में किस तरह की समस्याएं हैं अभी फिलहाल जो है? नालियों की साफ सफाई, कचरा प्रबंधन, नाली निर्माण, सड़क, किस तरह की समस्याएं हैं यहाँ पे? नहीं, इसमें तो क्या है कि अधिकतम विकास के काम तो सब कंप्लीट हो चुके हैं, रोडें सब बन चुकी थी और बस इतना है कि हनुमान चौक से लेकर स्टेशन तक में जो रोड ख़राब है उसको बनना चाहिए। बहुत तकलीफ होती है, अस्पताल के जो अस्पताल है उनके सामने की बहुत ज़्यादा रोड ख़राब है, छोटे बच्चे गिरते रहते हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है जी। और माननीय नगर पालिका अधिकारी कलेक्टर महोदय को देखना चाहिए कि स्टेशन का मेन एरिया है
स्टेशन से चालू होता है बालाघाट, तो ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए, यही बड़ी समस्या है। बाकी साफ़ सफाई तो बहुत अच्छी हो रही है। और अभी वर्तमान की पार्षद थी जायसवाल जी मैडम, वो भी बहुत अच्छी परिवार के सदस्य हैं, सब काम हो रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो जो यहाँ के वार्ड पार्षद का जो पिछला 5 सालों का कार्यकाल था वो अच्छा रहा, संतुष्ट हैं आप उससे? संतुष्ट है जी। तो आगे अभी कुछ दिनों बाद चुनाव आने वाले हैं, तो क्या आपके द्वारा इसके लिए दावेदारी की जाएगी फिर से? नहीं, अभी तो SC महिला हो गई है ST, तो जो भी चुनाव, जो भी पदाधिकारी रहेंगे, जो भी पार्टी निर्देश करेगी उसमें चुनाव को काम किया जाएगा, वो जिताया जाएगा। अब हम खड़े हैं वार्ड क्रमांक 29 के महत्वपूर्ण क्षेत्र जो कि रेलवे स्टेशन से करीब है। ये स्टेशन रोड है और ये जो वार्ड नंबर 29 का ये क्षेत्र है सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है, क्योंकि हनुमान चौक से सीधा ये जो सड़क है ये रेलवे स्टेशन के लिए आती है और यहाँ से बालाघाट ज़िले वासियों का, नगर वासियों का लगातार आना जाना बना रहता है। और इस रोड की दुर्दशा यहाँ के रहवासियों के लिए गंभीर समस्या बन गई है। यहाँ के रहवासी चाहते हैं कि इस रोड का जल्द से जल्द निर्माण हो और लोगों की जो परेशानी है, जो एक्सीडेंट होते हैं, बच्चे यहाँ पर गिरते पड़ते रहते हैं, उस परेशानी से उन्हें निजात मिले। जी, अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम प्रियांशु यादव है, मैं वार्ड नंबर 29 का निवासी हूँ जी। मैं यहाँ पे पिछले 10 सालों से रह रहा हूँ। मेरा वार्ड नंबर 29 में यही बस अपेक्षा है, जो भी खड़ा हो रहा है, जो भी अध्यक्ष या पार्षद के चुनाव लड़ेंगे, और यहाँ पे रोड नहीं बनी, 10 सालों से रोड नहीं बनी है। आप रोड की स्थिति देख सकते हैं। तो यहाँ पे इतना पानी भर जाता है, सामने पे रोडों में कई एक्सीडेंट होते हैं। आगे पे हनुमान चौक से लेके रेलवे स्टेशन तक जितने भी मतलब लोग आना जाना करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे इतना पानी भर जाता है, एक्सीडेंट वगैरह होता है। हम देख रहे हैं, मतलब सामने इतना पानी भर जाता है, कभी भी सामने निकलो तो कीचड़ है, पूरा रोड में कीचड़ ही कीचड़ हो गया है। तो मेरी यही अपेक्षा रहेगी कि यहाँ पे रोड बन जानी चाहिए, नहीं तो यहाँ पे वोट नहीं दिया जाएगा वार्ड नंबर 29। हाँ। और किसी तरह की समस्या? और किसी तरह की समस्या तो लाइटिंग थी यहाँ पे, मतलब लाइटिंग वगैरह जो है, एक मिनट काट रहा जी। और एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो वार्ड नंबर 29 में जो घरों के नल हैं उसमें बहुत ही गंदा पानी आता है, बदबू टाइप की आती है पानी में, ना वो पानी को पी सकते हैं ना नहा सकते हैं। तो इस चक्कर में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, यहाँ से केन बुलवानी पड़ती है, तो हमारा पैसा दुरुपयोग जा रहा है। जब पानी हमको घर में ही प्रोवाइड हो रहा है लेकिन हमको बाहरों से मंगाना पड़ रहा है, तो क्या मतलब फिर ऐसी? मतलब जो पेयजल है, जो नगर पालिका के द्वारा पेयजल की जो आपूर्ति की जाती है, वो पानी बहुत ही गंदा आ रहा है, वो बिल्कुल पीने योग्य, बिल्कुल पीने योग्य नहीं है। आप देखिए हमारे घर में इतना गंदा पानी, नल का कचड़ा ही कचड़ा आता है, बदबू बहुत रहती है पानियों में जी। इन सब समस्याओं से आपने वार्ड पार्षद को अवगत कराया था? यहाँ के वार्ड पार्षद को? वार्ड पार्षद को 1-2 बार यहाँ पे मतलब हम लोग ने जाके कहे थे, 3-4 लड़के, हम लोग जो जितना भी ग्रुप है हमारा, हमने सब ने जाके वार्ड पार्षद से कहा था ये कि पानी बहुत गंदा आता है जी, रोड बनवाइए करके, रोड ठीक नहीं है यहाँ की जी। तो उनका कहना यही है कि ठीक है, देखते हैं जी। अब हम बात करते हैं पिछले 5 वर्षों में कितने बार वार्ड पार्षद आपके क्षेत्र में आए हैं, आपकी समस्याओं को देखा है उन्होंने? मुझे तो अभी तक नहीं देखा, आज तक वार्ड पार्षद ने यहाँ पे परिक्रमा नहीं की, ना देखने आए हैं कि कैसे चल रहा है कैसा नहीं, बस वोट मांगने आ जाते हैं जी। अपना परिचय दें। मैं आरती झारिया, मैं वार्ड नंबर 29 की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ। मेरा केंद्र क्रमांक 59 है जी। आप वार्ड क्रमांक 29 में हैं, तो पिछले 5 सालों में किस तरह के विकास कार्य हुए हैं? हमारे यहाँ जो विकास कार्य है बहुत ही निरंतर से, जब से पार्षद बनी है लक्ष्मी जायसवाल, श्रीमती लक्ष्मी जायसवाल जी, जब से निरंतर कुछ ना कुछ वो कार्य करवाती रहती हैं। नाली हो या नल हो या रोड का काम हो या किसी प्रकार की भी हम लोगों को या वार्ड के निवासियों को समस्या आती है तो वो बराबर से साथ देती हैं और साथ खड़ी रहती हैं। और अभी तक ऐसा नहीं लगा है कि हमारे यहाँ कोई और अत्यधिक विकास कार्य की आवश्यकता है, क्योंकि कार्य निरंतर जारी है। जो नालियों की साफ सफाई है, कचरा प्रबंधन है, ये किस तरह से होता है? निरंतर होता है। कचरा उठाने वाले भी निरंतर आते हैं। हमारे यहाँ सुपरवाइज़र है माहूले जी, उनका भी बहुत ही अच्छा कार्य है और वो बहुत अच्छे से काम करते हैं हमारे वार्ड नंबर 29 में।
हम जैसा कि देख पा रहे हैं, ये जो आंगनबाड़ी केंद्र है ये नवीन भवन है, तो ये इसके बारे में बताइए। ये मुझे लगभग 1 वर्ष पूर्व हमारे अनिल द्वारे जी जब अध्यक्ष थे तो उन्होंने इस आंगनबाड़ी को बनवाया था, और इतनी सुंदर आंगनबाड़ी मेरे पार्षद के द्वारा बनवाई गई है, जिससे पूरे वार्ड नंबर 29 के इतने लोग खुश रहते हैं कि बहुत ही लाजवाब आंगनबाड़ी बनी है। और यहाँ पर हितग्राहियों की संख्या भी बढ़ चढ़कर आती है और लोग हर चीज़ में हिस्सा भी लेते हैं, क्योंकि आंगनबाड़ी भवन बहुत साफ़ सुथरा और बहुत सुसज्जित भी है और सभी को बहुत पसंद भी आता है। अब हम बात करते हैं जो 5 वर्षों का कार्यकाल रहा वार्ड पार्षद का, उससे आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं? बिल्कुल पूरी तरीके से संतुष्ट है। और चूँकि हमें किसी पार्टी से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो अच्छा काम कर रहा है तो उसको एक बार ज़रूर और मौका देना चाहिए, ताकि जो कुछ उसके कार्यकाल में काम बाकी रह गया है वो पूरा हो सके। परिचय दें। जी, मैं मंजू बोरकर, वार्ड नंबर 29। मैं अभिलाषा महिला मंडल को भी बिलोंग करती हूँ और समाज सेवी का भी काम करती हूँ। जी, वर्तमान में किस तरह की समस्याएं हैं आपके वार्ड में? समस्याएं वर्तमान की तो यही है कि जो नालियाँ साफ होती है वो रेगुलर साफ नहीं हो रही, जिससे गंदगी का प्रकोप बढ़ते जाता है। और दूसरी बात, डेंगू मलेरिया के साथ साथ अभी तो और भी अन्य कई प्रकार की बीमारियां भी चल रही है। इसके चलते हमें नालियों की सफाई करना बहुत ज़रूरी समझती हूँ मैं। जी, और जो सरकारी योजना है जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड, ये यहाँ के वार्ड वासियों को इसका लाभ कैसे मिल पा रहा है? सर, लाभ तो जैसा अब शासन की योजना के अंतर्गत जो शासन से आता है उस हिसाब से मिल रहा है, लेकिन कुछ अति गरीबी है जिनको तो अभी तक कोई मतलब शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। कुछ किसी की 3 किस्त रुकी, किसी की 2 किस्त, किसी की 1 किस्त झिल्ली डालकर या टट्टे डालकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मैं चाह रही थी कि इन लोगों की किस्त का सही किस्त आ जाती तो इनका समय पे घर बन जाता, छत ढल जाता, जिससे कि वो सही अपना जीवन यापन कर सके। अभी कुछ दिनों बाद नगर पालिका के चुनाव आने वाले हैं, वार्ड पार्षद और अध्यक्ष के, तो आपके द्वारा भी दावेदारी की जाएगी? सर, मैं तो इसलिए दावेदारी करूंगी क्योंकि कई वर्षों के बाद में SC कोटा आया है। इसके पहले मैंने कभी दावेदारी करने की सोची भी नहीं थी, और मैं अपने आप को शायद सक्षम समझती हूँ कि मैं इस वार्ड को या अपने वार्ड को सुचारू रूप से चला सकूँ और सारी योजनाओं का लाभ दिलाऊँ और अच्छे कामों को जो काम है उसको अच्छा अंजाम दूँ। ये मेरी मेरा नाम सपना बंसकार है जी। किस तरह की समस्या है आपको? हमारे जी घर की समस्या है जी। हमारे क्या है, 1 साल रहे किराए से तो 35,000 रुपये दे चुके हैं। अब लॉकडाउन में हमारे पास पैसे नहीं थे तो हम घर पे ही रह रहे हैं। संडास नहीं बना, कुछ नहीं बना घर पे। कितनी राशि स्वीकृत हो चुकी है? और 1.5 लाख भर मिली, बाकी नहीं मिल पाई है। अभी घर नहीं बन पाया अभी हमारा अच्छे से। तो इस समस्या से आपने वार्ड पार्षद को, नगर पालिका के अधिकारियों को अवगत कराया था? नहीं, तो वो बोलते हैं कि अभी ये लॉकडाउन की वजह से पैसे रुके बोले। अच्छा। तो फिर अभी आप कहाँ निवास कर रहे हैं? किराए का मकान बना, किराए के मकान से रह रहे हैं? नहीं, किराए के मकान से आ गए जी। हम कहाँ का किराए के पैसे देंगे? खाने को समस्या हो रही तो कहाँ का वो देंगे? घर में हमने कर्जा करके और छत डाले है और उसी पे रह रहे बच्चे को लेके। अभी कुछ नहीं बना है हमारे, जैसे तैसे नीचे से मट्टी छाप के और रह रहे हैं। फुल्लों के किस तरह की समस्या है? वही हमारे आवास योजना के पैसे नहीं आए अभी। आपका भी आवास योजना का पैसा नहीं हाँ। आया? कितना बचा है अभी? और 1 लाख की किस्त बची है। वही परेशानी है। अब कर्जा बाड़ी लेके हमने बनाए हैं, बाकी अभी तक पैसा नहीं मिला, पूरी उसकी परेशानी है जी। मतलब ये बाजार से आपने ब्याज पे पैसा लिया हुआ है? हाँ, ब्याज में पैसा लिए जी। तो उसी की समस्या, पैसा नहीं मिल रहा है अभी। अब बात करते हैं हम यहाँ की वार्ड की, तो यहाँ की साफ सफाई और कचरा प्रबंधन किस तरह से है? नहीं, वो तो ठीक ठाक है, पर मकान के पैसे नहीं मिल रहे तो बहुत दिक्कत जा रही है। आपका सबसे प्रमुख समस्या है कि जो PM आवास योजना की राशि है वो जल्द से जल्द मिले। बता दो तुम। अपना नाम बताओ। शांताबाई मेसराम जी। किस तरह की समस्या है आपको? वो भी मकान की है। PM आवास योजना की राशि नहीं मिली आपको भी? वो मकान देखो खुला पड़ा है हमारा। वो मिल जाएगी ना, बाल बच्चे छोटे छोटे हैं। बहू के नाम से मकान, कमला मेसराम करके। अभी खाना खा रही तो वो नहीं आई, मैं आई हूँ। तो मकान बनानी है। और मैं मिलना बाकी है अभी 1 लाख बाकी है ना। अच्छा। 1 लाख बाकी है। 50 2-3 बार दिए, 50 में होता क्या? हम लोग 100 मूल से पैसे उठाए हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा बनाए हैं और फिर वो
मैं 2 घर में चौका बर्तन का करती हूँ और 4 लोग को पाल रही हूँ, तो उसमें हमारी पूर्ति नहीं हो रही है। तो इसी के लिए वो थोड़ा जल्दी पैसा मिल जाए तो हमारी भी समस्या हल हो जाएगी। दीवारें खड़ी हैं, छत ढलना बाकी है। हाँ, गच्ची ढलना बाकी है। जी, अपना नाम बताएं। मंगला सागर का। जी, आप वार्ड क्रमांक 29 में कब से निवास कर रहे हैं? 30 साल हो गए। जी, काफ़ी लंबा वक्त हो गया आपको यहाँ रहते हुए। जी। अभी किस तरह की समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में? समस्या तो अच्छी है समस्या। जी, जो नालियों की साफ सफाई है, कचरा प्रबंधन है, ये किस तरह से होता हाँ, तो जब मतलब शिकायत करो जब ही कोई आता है, जैसे शिकायत करने है? शिकायत करने पे ही आते हैं ऐसे? ऐसे नहीं आते। जी, और जो रोज कचरा गाड़ी आती है वो कचरा कलेक्ट करने के लिए? हाँ, आती है ना, कचरा गाड़ी आती है। जी, और जो यहाँ पे पेयजल है, पेयजल दोनों वक्त आता है नगर पालिका? नहीं, एक ही जगह, एक ही बार आता है, सुबह के समय। हाँ जी, अब हम बात करते हैं यहाँ के वार्ड पार्षद की, उनका कार्यकाल कैसा रहा? कितने बार 5 वर्षों में आपने देखा? नहीं, कभी आई नहीं, समझो बच्चे उनके आई, बस वोटिंग के समय आए, उसके बाद आए ही नहीं। जी, किस तरह के निर्माण कार्य आपको लगता है कि यहाँ होने चाहिए जो अभी तक नहीं हो पाए हैं, जैसे नालियों का, सड़क का? हाँ, नालियों का मतलब जैसे होना चाहिए, रोडों का मतलब साफ सफाई रोज मतलब जैसे आना चाहिए साफ करने वाले जैसे। जी जी जी, आपका नाम बताएं। जी, मेरा नाम है श्रीमती पूनम राहुल गुरले। मैं वार्ड क्रमांक 29 से और मैं यहाँ 5 साल से रह रही हूँ। किस तरह की समस्याएं हैं अभी आप? समस्या तो ये थोड़ी बहुत लगी रहती हैं, कहना चाहिए थोड़ा। बाकी शिकायत करने पे ही नाली वगैरह साफ़ करने आते हैं, बाकी जो कचरा वगैरह के हैं वो तो रोज़ डेली आते ही हैं। साफ़ सफाई का भी काफ़ी अच्छा ही है। जी, जो यहाँ के वार्ड पार्षद हैं उनका कार्यकाल कैसा रहा? कितने बार आए 5 सालों में हो गए आपकी समस्याओं को जानने के लिए? वो ऐसे तो आए, मुझसे 1-2 बार आए हैं, मैंने देखा है, मिले हैं। अब हो सकता है आंटी के समय पे ना दिखे हों, लेकिन वैसे आए हैं, वो मिले हैं, काफ़ी समस्याएं वगैरह जानी है उनने, और जैसे अगर हमने कुछ कहा है तो उसमें हेल्प भी की है उनने। पार्षद जायसवाल जी जो हमारी थी दीदी, उन। अब हम बात करते हैं कि कुछ ही दिनों बाद यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं। जी। तो आपके द्वारा भी इसमें दावेदारी की जा रही है, तो किन विशेष मुद्दों को लेकर आप जनता के सामने जाएंगी? मैं यही मुद्दों को लेके जाऊंगी कि जैसे हमारे यहाँ की कहना चाहिए साफ़ सफाई है, और पानी की, मेन तो पानी की समस्या है जो हमारे वार्ड में 29 में, तो यहाँ पे मोर कॉलोनी में तो काफ़ी अच्छा है कि पानी वगैरह आता है जो भी है, लेकिन जो और स्लम एरियाज़ है हमारे यहाँ 29 में, उनमें कहीं पानी नहीं आता है, कहीं सफाई नहीं होती है, कई लोगों को नहीं सुना जाता है, तो उसी को लेके मैं बात आगे रखूँगी। हाँ, बस रोड की ज़रूरत है भैया। जी, अपना परिचय दें। मैं AR खान के घर से हूँ। जी, जहारा खान। जी, आप वार्ड क्रमांक 29 पे रह रहे हैं। हाँ, तो किस तरह की समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में? समस्याएं यहाँ तो जो है ही है, लेकिन बाहर निकलो तो बस रोड पे बहुत बड़ी समस्या है। पानी भरा रहता है, थोड़ा सा ही पानी आया तो बिल्कुल निकलता नहीं है, और बिल्कुल चलने की बहुत मुश्किल हो जाती है। जी, एक दिन पानी आ गया तो 3 दिन कम से कम उसका इंतजार करना पड़ता है कि वहाँ का पानी खत्म हो तो आदमी बाहर निकले। मतलब जल भराव की समस्या है? हाँ, बहुत। जो पानी नहीं निकलता है, बिल्कुल नहीं निकलता है। इन सब समस्याओं से आपने वार्ड पार्षद को अवगत कराया था कभी? नहीं, अभी तो ऐसा कभी मौका नहीं आया। जब जो भी आ गया, खड़े हो गया, अपने को लगा उसको वोट दे दिए, जीत के आ गया, ऐसे ही चल रहा है, लेकिन सुनने वाला अभी तक कोई आया नहीं। मानू भैया से थोड़ा बहुत सुन लेते थे, वो भी चले गए तो काम खत्म हो गया। मतलब प्रमुख समस्या है सड़क की और हाँ, जल भराव की। हाँ, बस सब सही हो जाए। जी ठीक। जी, सबसे पहले अपना परिचय दें। लक्ष्मी जायसवाल, पूर्व पार्षद, वार्ड नंबर 29। अभी आप क्योंकि यहाँ की पार्षद रही हैं, तो किस तरह के विकास कार्य आपके द्वारा पिछले 5 सालों में कराए गए हैं? जी, वार्डों का यहाँ काफ़ी विकास हुआ है हमारे कार्यकाल में। मोहनी होटल की नाली का निर्माण किया गया, मोर कॉलोनी, श्याम टॉकीज, स्टेशन रोड की नाली का निर्माण किया गया। इसके अलावा आंगनबाड़ी का निर्माण किया गया जयप्रकाश कॉलोनी में, सेठिया शाला स्कूल में। निखिल गौतम लोकचंद की जो दुकान है जयप्रकाश कॉलोनी में, इतवारी मार्केट में, उसका नाला का निर्माण किया गया। स्टेशन रोड में नाला का निर्माण किया गया। निखिल गौतम है जहाँ रहते हैं, उनके घर के पास परमार बाबू के घर तक रोड का निर्माण किया गया। गोंदिया रोड से हनुमान चौक में शुक्ला अंकल के मकान तक जिस नाली का निर्माण किया गया। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनकी स्वीकृति मिल चुकी है हमारे कार्यकाल के अंदर। अब वो काम आगे हो जाएंगे। जी, अब हम बात करते हैं जो
शासकीय योजना है जो सरकार की तरफ से चलाई जाती है, सबसे मुख्य योजना है पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना के अंतर्गत आपके वार्ड में कितने आवासों को ये स्वीकृत हुई है राशि? 110 लोगों को हमने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाया है। उनमें से 60 लोगों का कंप्लीट हो चुका है, मतलब तीसरी किस्त उनको मिल चुकी है। 40 लोग ऐसे हैं जिनको तीसरी किस्त मिल चुकी है। उनमें से 17 लोग ऐसे बचे हैं जिनको तीसरी किस्त का पैसा नहीं मिला है, तो ये बचे हुए हैं। बाकी सभी का कंप्लीट हो चुका है। जो जयप्रकाश वार्ड कॉलोनी है, वहाँ के रहवासी, जो कुछ रहवासी ऐसे हैं जिनके मकान कार्य आधे हुए हैं और आधे बचे हुए हैं, वो भी बहुत मतलब उनकी मांग है कि किसी तरह से हमको जो तीसरी किस्त है वो मिल जाए तो अपने मकान का निर्माण कार्य पूर्ण कर सकें। क्या कारण था कि जो किस्त की राशि मिलने में विलम्ब हुआ है? ये तो शायद नगर पालिका में से लेट हो रहा है, इसके लिए तो अधिक जानते हैं कि किस लिए लेट हो रहा है जी। बाकी जैसे ही बनता है हम लोगों से जो भी, वो हम करने को तैयार हैं। यदि भविष्य में आपको फिर से दावेदारी करने का मौका मिलता है तो किन विशेष मुद्दों को लेकर आप फिर से चुनाव में जाएंगे? जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे यहाँ पर रेलवे स्टेशन है। हनुमान चौक से लेकर रेलवे स्टेशन, ये जो बहुत ही मुख्य मार्ग है जहाँ पर बालाघाट ज़िले के सभी रहवासियों का आना जाना लगा रहता है। अभी हमने वार्ड क्रमांक 29 के रहवासियों से बात की, उनकी समस्याएं जानी। उसमें जो प्रमुख समस्या निकल कर आई वो थी हनुमान चौक से लेकर रेलवे स्टेशन की ये रोड, जिसका जीर्णोद्धार होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस रोड पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और रोड कई जगह पर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। इस वजह से इस रोड पर कई सड़क हादसे भी घटित हो रहे हैं। और दूसरी जो है वार्ड क्रमांक 29 के जयप्रकाश वार्डवासियों की जो प्रमुख समस्या थी वो थी पीएम आवास योजना की राशि उनसे जल्द से जल्द उनकी जो आखिरी किस्त है और जो बची हुई किस्त है उसकी राशि उन्हें मिल पाए, ताकि वे अपने अधूरे जो निर्माण कार्य, जो उनके आवास हैं उनका निर्माण कार्य पूर्ण करा सकें। और तीसरी प्रमुख समस्या है पेयजल की। पेयजल वहाँ पर नहीं आ रहा है, पीने का पानी उनको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और जहाँ पर पानी आ रहा है वो भी गंदा आ रहा है। तो इस तरह से ये था वार्ड क्रमांक 29 का सूरत हाल। अपने सहयोगी मनीष जैन के साथ मैं महेंद्र मूले, BTV न्यूज़।